हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट का जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, यानी जो एसेट्स को मोनेटाइज करना है गवर्नमेंट को, जिसमें कि एयरपोर्ट्स हो गए, जिसमें कि हाईवेज हो गए, जिसमें रेलवेज हो गया, कोल ब्लॉक्स हो गए, या माइनिंग के अदर जो मेटल हैं उनकी जो माइनिंग के ब्लॉक हो गए, या फिर पाइपलाइंस हो गई। इन सब को जो गवर्नमेंट का एसेट्स को मोनेटाइजेशन करने का प्लान था, तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो टारगेट रखा था, गवर्नमेंट ने उसको एक्सीड कर दिया है। मतलब जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है। तो अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो गवर्नमेंट का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जो प्लान था कि उसको कितने फंड्स रेज करने हैं, तो वो 88,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसमें 96,000 करोड़ रुपए नेशनल मोनेटाइजेशन से गेन किए हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आए हैं, वो अगर हम बात करें, तो जो कोल सेक्टर है, जैसे आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया था। तो इसके बाद कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हुआ था। तो वहां से गवर्नमेंट को जो पैसे आए हैं वो 40,000 करोड़ रुपए आए हैं। अब फिर बात करें रोड और हाईवे से, अगर बात करें तो गवर्नमेंट को जो रोड और हाईवे से 23,000 करोड़ रुपए आए हैं। और माइनिंग से, यानी जो दूसरे मेटल्स हो गए, जो दूसरे जैसे बॉक्साइट हो गए, इन सब की जो माइंस हैं उनसे जो पैसे आए 18,700 करोड़ रुपए आए हैं। फिर उसके बाद बात करें अगर पावर से, यानी जो ट्रांसमिशन लाइंस हो गए, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, वहां से 9500 करोड़ रुपए आए। अब गवर्नमेंट का जो टारगेट क्या है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 के बीच में 6 लाख करोड़ रुपए रेज करने हैं इस तरीके से। यानी जो गवर्नमेंट के खुद के एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके इतने पैसे गवर्नमेंट को रेज करने हैं। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ये टारगेट 1,67,000 करोड़ रुपए का है। अब बात आ जाती है कि ये गवर्नमेंट को ये पैसे रेज करने क्यों है, कहाँ इनको लगाना है और गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग है। तो आप सभी को पता होगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आने वाले 2025 तक 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। यानी कि उतना पैसा हम देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी ऊपर ही था, 100 एग्जैक्ट अगर कहें तो 111 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को खर्च करने हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। और गवर्नमेंट ये पैसे कहाँ से रेज करना चाहती है, गवर्नमेंट ये पैसे चाहती है कि जो गवर्नमेंट के खुद के एसेट्स हैं, जो इतने सालों में गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट किए हैं, उन एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। ये सेल नहीं है, ये उन एसेट्स को मोनेटाइज करना है। जैसे गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट के रेलवेज हो गए, पावर और ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, हाईवेज हो गए, कोल ब्लॉक्स और मिनरल ब्लॉक्स हो गए, उनको गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, उनको मोनेटाइज करना चाहती है कि उनमें दूसरे प्लेयर्स को लाया जाए, पीपीपी मॉडल लाया जाए। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी आए, वो उनको डेवलप करें और फिर उनको डेवलप करने के बाद गवर्नमेंट को वापस दे दें। तो इस तरह का गवर्नमेंट का कुछ प्लान था। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो टारगेट रखे थे कोल और मिनरल ब्लॉक से, वो सिर्फ 3394 करोड़ रुपए रखे थे, यानी 3,394 करोड़ रखे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने 58,700 करोड़ रुपए यहां से गेन कर लिए। और अगर हाईवेज की बात करें तो जो टारगेट रखा गया था वो 30,000 करोड़ का था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां से 23,000 करोड़ रुपए यहां से गेन किए हैं। पावर और ट्रांसमिशन लाइन से 10,470 का टारगेट था, लेकिन 9500 करोड़ रुपए यहां से गेन किए हैं। फिर रेलवेज की बात करें, रेलवे में यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ गवर्नमेंट पिछड़ गई है, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई। टारगेट जो था 17,810 करोड़ रुपए का था, लेकिन वो मेयरली 800 करोड़ रुपए ही यहाँ से रेलवे से निकाल पाए। तो अब इनमें क्या क्या चीज हुई, क्या क्या है और गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान है। जैसे 390 किलोमीटर का जो रोड था उसको मोनेटाइज किया गया है। इसके बाद एनएचपीसी का एक हाइड्रो पावर प्लांट था, उसको मोनेटाइज किया गया। तो ये कुछ गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे मोनेटाइज करेगी 2025 तक 6 ट्रिलियन या कहें कि 6 लाख करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। अब अगर बात करें तो इस पैसे को लगाया कहाँ जाएगा, तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया था, तो वहां पे गवर्नमेंट को 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं, जो कि गवर्नमेंट यहाँ से लेके आएगी।
रोड से लेके आएगी 1,60,000 करोड़ रुपए, रेलवे से लेके आएगी, पावर ट्रांसमिशन लाइन से लेके आएगी, पावर जनरेशन यूनिट्स जो हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, उनको मोनेटाइज करने का गवर्नमेंट का प्लान है। फिर जो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस हैं, फिर प्रोडक्ट पाइपलाइन, अदर्स जो पाइपलाइन है, फिर टेलीकॉम सेक्टर्स है, वेयर हाउसिंग है यानी जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, फिर माइनिंग सेक्टर है, फिर एविएशन है यानी जो एयरपोर्ट्स हो गए वहां से, फिर पोर्ट्स हो गए गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेडियम्स हो गए, और फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो गवर्नमेंट की कहीं कहीं पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको मोनेटाइज करने का प्लान था गवर्नमेंट का। तो ये गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी, और गवर्नमेंट का कहना है कि हम इनको बेच नहीं रहे हैं बल्कि इनको सिर्फ मोनेटाइज कर रहे हैं। कुछ टाइम तक वो प्राइवेट प्लेयर्स इनको डेवलप करेंगे और फिर वापस इनको गवर्नमेंट को वापस दे देंगे। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।